नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के संस्कृत सुधा के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे और उस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों देखिए, प्रथम पाठः, पहला पाठ। सः एषः। सः का अर्थ है वह, पुल्लिंग। एषः का अर्थ है यह, पुल्लिंग। सा का अर्थ है वह, स्त्रीलिंग। एषा का अर्थ है यह, स्त्रीलिंग। सर्वनाम तत् एतत्, प्रश्नवाचक पद कहा, का, किम। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग। क्रियापद लट, प्रथम पुरुष एकवचन। बच्चों, अगर हमारा शब्द पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा शब्द स्त्रीलिंग है तो हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ का उच्चारण करते हैं। एषः कः। एषः छात्रः। छात्रः किं करोति। सः पठति। एषः कः। एषः जनकः। जनकः किं करोति। सः लिखति। एषः कः। एषः अनुजः। अनुजः किं करोति। सः खेलति। एषा का। एषा छात्रा। छात्रा किं करोति। सा नमति। एषा का। एषा अम्बा। अम्बा किं करोति। सा पचति। एषा का। एषा अनुजा। अनुजा किं करोति। सा खादति। एषा बालिका अन्विच्छा। किं अन्विच्छा खेलति। नहीं, अन्विच्छा न खेलति। सा पठति। एषा का। एषा अध्यापिका। अध्यापिका वदति। सा वदति। एषः बालकः विवेकः। किं विवेकः पठति। विवेकः न पठति। सः खेलति। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। एषः कः। यह कौन है। एषः छात्रः। यह छात्र है। छात्रः किं करोति। छात्र क्या करता है। सः पठति। वह पढ़ता है। एषा कः। यह कौन है। एषः जनकः। यह पिता है। जनकः किं करोति। पिता क्या करते हैं। सः लिखति। वह लिखते हैं। एषः कः। यह कौन है। एषः अनुजः। यह अनुज है। अनुजः किं करोति। अनुज क्या करता है। सः खेलति। वह खेलता
है। एषा का, यह कौन है। एषा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा किं करोति, छात्रा क्या करती है। सा नमति, वह नमस्कार करती है। नमति का अर्थ होता है नमस्कार करना। एषा का, यह कौन है। एषा अम्बा, अम्बा का अर्थ होता है माता, यह माता है। अम्बा किं करोति, माता क्या करती है। सा पचती, पचती का अर्थ होता है पकाना, वह पकाती है। एषा का, यह कौन है। एषा अनुजा, यह अनुजा है। अनुजा किं करोति, अनुजा क्या करती है। सा खादति, वह खाती है। एषा बालिका अन्विच्छा, यह लड़की अन्विच्छा है। किम अन्विच्छा खेलती, किम का अर्थ होता है क्या, क्या अन्विच्छा खेलती है। नहीं, अन्विच्छा न खेलती, नहीं, अन्विच्छा नहीं खेलती है। सा पठती, वह पढ़ती है। एषा का, यह कौन है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। अध्यापिका बदती, बदती का अर्थ होता है बोलना, अध्यापिका बोलती है। सा बदती, वह बोलती है। एषः बालकः विवेकः, यह लड़का विवेक है। किम विवेकः पठति, क्या विवेक पढ़ता है। विवेकः न पठति, विवेक नहीं पढ़ता है। सः खेलति, वह खेलता है। बच्चों, आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ को जानेंगे। एषः, यह पुल्लिंग। कहा, कौन पुल्लिंग। छात्रः, छात्र। किम करोति, क्या करता है या क्या करती है। सः, वह पुल्लिंग। पठति, पढ़ता है या पढ़ती है। जनकः, पिता। लिखति, लिखता है या लिखती है। अनुजः, लड़के का नाम। खेलती, खेलता है या खेलती है। एषा, यह स्त्रीलिंग। का, कौन स्त्रीलिंग। छात्रा, छात्रा। सा, वह स्त्रीलिंग। नमति, नमस्कार करता है या नमस्कार करती है। अम्बा, माँ या माता। पचती, पकाता है या पकाती है। अनुजा, लड़की का नाम। खादती, खाता है या खाती है। अन्विच्छा, लड़की का नाम। नहीं, नहीं, ना, नहीं। अध्यापिका, अध्यापिका। बदती, बोलता है या बोलती है। विवेकः,
लड़के का नाम। बच्चों, आपको यह सभी शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं और याद करने हैं। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। इस पाठ की पहली एक्सरसाइज है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस बॉक्स में आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, सह और सा। सह का अर्थ होता है वह पुल्लिंग, सा का अर्थ होता है वह स्त्रीलिंग। उदाहरण के लिए, एषः कः, यह कौन है। सः छात्रः, वह छात्र है। उसी प्रकार हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। का है, एषा का, यह कौन है। तो डैश माता, तो इन दोनों शब्दों में से हमें कौन सा लिखना है, सह पुल्लिंग या सा स्त्रीलिंग। माता दिया हुआ है तो माता के साथ हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सा माता, वह माता है। खा है, छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है। डैश नमती, तो कौन सा रूप लिखेंगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। छात्रा दिया हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ हम स्त्रीलिंग सा का प्रयोग करेंगे। सा नमती। गा है, अध्यापिका वदति, अध्यापिका बोलती है। तो अध्यापिका स्त्रीलिंग है, तो हम डैश पर वदति, यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग सा का प्रयोग करेंगे। सा वदति, वह बोलती है। घा है, अनुजा किम करोति, डैश खेलती। तो अनुजा हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ हम पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग करेंगे। सह खेलती, सह खेलती, वह खेलता है। अणा है, विवेकः किम करोति, विवेक क्या करता है। डैश पढ़ती। विवेक पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ पुल्लिंग सहा का प्रयोग करेंगे। सहा पठती, वह पढ़ता है। बच्चों, यह एक्सरसाइज आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी करनी है। आइए बच्चों, अब सेकंड एक्सरसाइज को समझेंगे। शुद्ध कीजिए। बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको दो शब्द दिए हुए हैं, एषः बालिका। एषः पुल्लिंग शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। आपको स्त्रीलिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग शब्द लिखकर वाक्य को शुद्ध करना है। तो देखिए, एषः बालिका, यह बालिका है। तो इसका शुद्ध रूप कौन सा लिखेंगे हम, ये शब्द हमारा पुल्लिंग है और यह शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। जब हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो हम फर्स्ट वर्ड जो है हमारा फर्स्ट अक्षर, उसे भी हम स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। तो एषा बालिका, यह बालिका है। उसी प्रकार देखिए, एषा अध्यापकः, अध्यापकः पुल्लिंग शब्द है, एषा स्त्रीलिंग है। जब हम इस वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे तो एषा का हम पुल्लिंग रूप ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एषः अध्यापकः। गा है, सा जनकः, जनकः पुल्लिंग शब्द है, सा स्त्रीलिंग है। तो हम जनकः है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के साथ
पुल्लिंग, सा का पुल्लिंग शब्द लिखेंगे, सहा, जनकहा। घा है सहा, अम्बा। अम्बा स्त्रीलिंग है और सहा पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, तो हम स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग सा का प्रयोग करेंगे, सा अम्बा। अणा है एषा बालकहा। बालका हमारा पुल्लिंग शब्द है, एषा स्त्रीलिंग है, तो जब हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर एषा बालकहा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, यह एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी, तो यह आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर करनी है। आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3 को देखेंगे। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर इन शब्दों को लिख लेना है। खादती, खेलती, अम्बा, जनकहा, नमती, पठती। उसके बाद आपको सही मिलान करना है। देखिए, कहा, सहा पठती, वह पढ़ता है, पठती। सा नमती, वह नमस्कार करती है, नमती। एषः जनकः, यह पिता है, जनकः। एषः अम्बा, यह माता है। विवेकः खेलती, विवेक खेलता है। अनुजा खादती, अनुजा खाती है। बच्चों, यह एक्सरसाइज आपको इस प्रकार करनी है। आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4 देखते हैं। उचित पद को उचित कॉलम में लिखिए। बच्चों, जैसा कि आप शब्दों को देख रहे हैं, इस बॉक्स में जो शब्द लिखे हुए हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, जिन्हें आपको छांटकर अलग अलग लिखना है। पुल्लिंग शब्दों को इस लाइन में लिखना है, स्त्रीलिंग शब्दों को इस लाइन में लिखना है। तो पहले आप पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिखेंगे। तो पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? सः, एषः, जनकः, अनुजः, विवेकः, छात्रः। बच्चों, यह सभी शब्द पुल्लिंग हैं। आइए बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। सा, एषा, अम्बा, अध्यापिका, छात्रा, अनभिच्छा। बच्चों, यह सभी रूप हमारे स्त्रीलिंग हैं, जो कि आपको इस लाइन पर लिखने हैं। आइए बच्चों, अब हम इस पार्ट की 5th एक्सरसाइज देखते हैं। उदाहरण के अनुसार उत्तर लिखिए। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उदाहरण के लिए देखिए, छात्रः किं करोति, छात्रा किं करोति, छात्रः पठति। कोष्टक में दिया हुआ है पठ, तो हमें लिखना है छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। का दिया हुआ है, जनकः किं करोति, पिता क्या करते हैं। तो लिखेंगे हम जनकः, कोष्टक में बद दिया हुआ है, तो जनकः बदति, पिता बोलते हैं। खा है, अनुजः किं करोति, अनुज क्या करता है। कोष्टक में दिया हुआ है लिख, तो हम लिखेंगे अनुजः लिखति, अनुज लिखता है। गा है, छात्रा किं करोति, छात्रा क्या करती है। खेल दिया हुआ है कोष्टक में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर छात्रा खेलती, छात्रा खेलती है। घा है, अम्बा किं करोति, माता क्या करती है। कोष्टक में पच दिया हुआ है,
तो लिखेंगे अम्बा पचती, माँ पकाती है। अणा है अनुजा किम करोती, अनुजा क्या करती है। कोष्टक में दिया हुआ है हमें हंस, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अनुजा हंसती, अनुजा हंसती है। बच्चों, आपको इस पाठ की सभी एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। आप प्रथम पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।